नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप लोग जरूर जुड़ना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि अंबर शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अंबर शब्द का अनेकार्थी कौन सा है? तो आकाश जो है ये अनेकार्थी है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब है, आकाश ये अंबर का अनेकार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तात शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा सही है? क्या भाई पिता मित्र सही है, या राजा शत्रु सेवक सही है, या नदी पहाड़ समुद्र सही है, या सूर्य चंद्रमा तारा सही है? तो तात का मतलब क्या होता है? तात का मतलब एक भाई होता है, तात का मतलब पिता भी होता है, और तात का मतलब मित्र भी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है, तात शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, भाई पिता और मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1911 में किनके बीच लड़ा गया था? इतिहास से क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और अकबर और हेमू के बीच, या महमूद गजनवी या जयचंद के बीच। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो मौर्य वंश की स्थापना जो है, मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस संधि को लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस संधि को लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है? सिकंदर लोदी को, इब्राहिम लोदी को, बहलोल लोदी को, या खिज्र खां को? तो 5 का सही जवाब है बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं संधि। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो संधि के जो है मुख्य रूप से जो होते हैं 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 है, देवालय देव प्लस आलय में कौन सी संधि है? देवालय में देव प्लस आलय में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, या यण स्वर संधि है? तो 8 का आपका 8 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोयोग मन प्लस योग शब्द में कौन सी संधि का प्रकार है? मनोयोग मन प्लस योग में कौन सी संधि का प्रकार है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आयाद संधि? तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 10 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है, अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण, ऑप्शन नंबर बी जो है
बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। काव्य में रस का क्या अर्थ होता है? काव्य में रस का क्या अर्थ होता है? फलों का अर्क, काव्य से मिलने वाली आनंदभूति, किसी वस्तु का निचोड़ या काव्य की भाषा। तो 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काव्य से मिलने वाली आनंदभूति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं 12 नंबर पर। रस के मुख्य रूप से कितने अंग या अवयव होते हैं? रस के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो 12 का सही जवाब हो जाता है 4। 12 का सही जवाब हो जाता है 4। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। तो रस के मुख्य रूप से 4 अवयव हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 13। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, रति, हास्य या विस्मय। तो 13 का सही जवाब हो जाता है रति, ऑप्शन नंबर बी, रति। क्वेश्चन नंबर 14 है। विभत्स रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? विभत्स रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा, घृणा या निर्वेद। तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा, घृणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भूगोल से क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? चिल्का झील, बूलन झील, संभार झील या डल झील। यहाँ पर पूछा है मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में है और नाम है बूलन झील। ठीक है। 16 नंबर है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध फुलहार झील किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध फुलहार झील किस जिले में स्थित है? 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, विक्टोरिया झील। तो 17 का सही जवाब हो जाता है, 17 का सही जवाब हो जाता है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। तारिणी, तनुजा, तट, तमाल, तरोवर, बहुछाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार है। ठीक, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। 19 नंबर है। जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अलंकार जो होता है शेष अलंकार होता है। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जनक किसे माना जाता है? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता जनक किसे माना जाता है? भारत मुनि, पिंगल ऋषि, पतंजलि या पाणिनि। तो 20, आपका 20 का जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पिंगल ऋषि। दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? देखो, पहले और तीसरे में जो होती हैं 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों में, विषम में 13, सम में 11। ठीक है, तो 13। अगला क्वेश्चन है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये सम मात्रिक छंद है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। समाज शास्त्र से क्वेश्चन है कि भारत में समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? भारत में समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? GS घुरैया, MN श्रीनिवास, AR देसाई या योगेंद्र सिंह। तो GS घुरैया को जो है भारत में समाज शास्त्र का जनक माना जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा समाजशास्त्र में किसने दी थी? प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा समाजशास्त्र में किसने दी थी?
ऑप्शन हैं मैकाइवल, ऑप्शन बी हैं चार्ल्स कूले, ऑप्शन सी हैं कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी हैं मैक्स वेबर। तो ये प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा जो है ये दिए थे चार्ल्स कूले ने। बी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो 25 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो 26 का सही जवाब होता है गंगोई डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन को, ठीक है, गंगे डॉल्फिन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो 27 का सही जवाब हो जाता है असम में स्थित है, ठीक है, असम में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया? यह चर्चा में है, ठीक है, सामान्य ज्ञान समसामयिकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो है गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि श्री। मिशन शक्ति अभियान का संबंध मुख्य रूप से किससे है? मिशन शक्ति अभियान का संबंध मुख्य रूप से किससे है? किसानों की आय दोगुनी करने से, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता से, डिजिटल साझरता बढ़ाने से, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से। तो 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है, यूपी सरकार योजना से, ठीक है, और करंट अफेयर से है। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय बजट 2025-26 जो है करंट अफेयर के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य है या चर्चा में है? तो इसका सही जवाब है 27-28 में, ठीक है, 27-28। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जो लोग स्मार्ट स्टडी पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।